ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तारीख़ इस अंदाज़ में लिखी जा रही है कि आप उसे स्क्रॉलिंग वीडियो यूट्यूब जी या फेसबुक टिकटॉक के लिए बराह रास्त इस्तेमाल कर सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तारीफ़ स्क्रॉलिंग के लिए लॉन्ग फॉर्म। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीम पैगंबरों में से थे। आपको औलुल अज़म अनबिया में शुमार किया जाता है। हज़रत नूह वाओ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले अनबिया में से थे और आपको इंसानियत की इस्लाह के लिए भेजा गया। नसब और दूर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब यूं बयान किया जाता है। नूह वाओ है बिन लामक बिन मुतुशलख बिन अखनुख। हज़रत अलिफ दाल रे ये सीन। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लों के फासले पर पैदा हुए। कौम नूह की हालत। हज़रत नूह वाओ है कि कौम इब्तिदा में अल्लाह को मानने वाली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। इन्होंने नेक लोगों के मुजस्समे बना लिए, जिनके नाम थे वद, सा, यगौस, यऊक, नसर। बाद में यही मुजस्समे बुत बन गए और लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करने लगे। दावते हक़। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की, दिन और रात, एलानिया और खुफिया, नरमी से भी और सख्ती से भी, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। कौम का इनकार। कौम ने हज़रत नूह वाओ है का मजाक उड़ाया, इन्हें झटलाया और कहा, ये तो हमारे जैसा एक इंसान है। कौम के सरदारों ने कहा, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। हज़रत नूह वाओ है की बद्दुआ। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे तो अलिफ मद्दा पे ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को बाकी ना छोड़। अल्लाह ताला ने अलिफ मद्दा पे की दुआ कबूल फरमा ली। किश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह वाओ है को हुक्म दिया कि हमारी निगरानी में एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश्की पर किश्ती बनाना शुरू की। कौम हनसती और मजाक उड़ाती रही। ये कैसा नबी है जो खुश्की में किश्ती बना रहा है। तूफ़ान नूह। जब अल्लाह का हुक्म आया तो आसमान से मूसलाधार बारिश हुई, ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह वाओ है हर जानवर का एक जोड़ा अपने अहल ईमान घराने को किश्ती में सवार कर गए। हज़रत नूह वाओ है का बेटा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर था। नूह वाओ है ने फरमाया, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। इसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। लेकिन तूफान आया और वो डूब गया। ये वाक़या साबित करता है कि निजात का मयार ईमान है, नसब नहीं। तूफान का इख्तिताम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ज़मीन, अपना पानी निगल जा, और ए आसमान, थम जा। पानी उतर गया और किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। नई जिंदगी की इब्तिदा। तमाम इंसान जो बाद में पैदा हुए, वो हज़रत नूह वाओ है की औलाद से हैं। उसी लिए आपको आदम सानी कहा जाता है। हज़रत नूह वाओ है की वफ़ात। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कई साल जिंदा रहे। बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से अलिफ मद्दा पे की वफ़ात हुई। सबक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की
زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی دعوت میں صبر ضروری ہے۔ اللہ کا فیصلہ برحق ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ والدین نبی ہوں تب بھی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔